शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। रमज़ान का महीना शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ लेकर हाजिर हुआ है। रोज़ा बज़ाते खुद एक बेहतरीन इलाज है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। लेकिन शुगर के मरीजों को रोज़ा रखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इस वजह से बहुत से मरीज रोज़ा नहीं रख पाते। लेकिन वो जिनका शुगर लेवल हाई रहता है अपनी मालिज से मशवरा करें। अगर वो रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखने के काबिल हैं तो ज़रूर रखें। इससे बहुत अच्छी तरह से शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। अब रोज़ा कैसे रखें, सहरी में क्या खाएं और इफ्तारी में क्या खाएं कि हमें कम से कम तकलीफ हो, शुगर के मरीज़ ज़रूर सुनें। सबसे पहले सहरी में आप दही ले सकते हैं, आप सब्जी डाइटरी फाइबर वाली कोई भी सब्जी ले सकते हैं, लेकिन अंडा नहीं ले सकते और गोश्त नहीं ले सकते किसी भी किस्म का हो। और इसमें आप अगर दूध लें तो उसकी भी बालाई निकालें, उसके बाद दूध लें। और किसी किस्म की ज़्यादा मिकदार में चिकनाहट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब एतदाल के साथ खाना खाएं और खाने से पहले पानी पिएं, दरमियान में पिएं, लेकिन कोशिश ये करें कि खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल न पिएं या कम से कम पिएं, क्योंकि शुगर के मरीजों का पहले ही निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो अगर वो पानी पीते हैं तो उनका निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें फिर रोज़े में तकलीफ़ होने लगती है। तो ये आप उसके बाद करें कि आपका मालिज, आपका डॉक्टर, आपका हकीम, तबीब जो भी आपको मशवरा दे कि सहरी के बाद आपने ये दवाइयाँ लेनी हैं तो वो ज़रूर लें। लेकिन रोज़ा रखने से पहले भी आप अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें। ऐसा न हो कि कहीं रोज़ा रखते ही आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे और आपको फिर किसी तकलीफ़ से दो चार होना पड़े। तो अजीज़ साथियों, आखिर में सब कुछ कर लेने के बाद, खा पी लेने के बाद 4 से 5 अदद इलायची के आपने ज़रूर चबा लेने हैं। इलायची से ये होता है कि आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है और उसके अलावा आपको पूरा दिन जो है प्यास तंग नहीं करता, बहुत प्यास कम लगता है आपको। इलायची में ये खासियत मौजूद है कि वो आपकी प्यास को बुझा देता है। और अब इफ्तारी की तरफ आते हैं। इफ्तारी में आप सबसे पहले पानी से इफ्तार कीजिए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो आप 1 या 2 खजूरें भी ले सकते हैं। और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल न लीजिए, मीठी चीज़ें बिल्कुल न लीजिए। वो फ्रूट या वो फल आप ले सकते हैं जो कि खट्टे हैं, मसलन जामुन है, मसलन आलू बुखारा है, मसलन कीनू है, या इस ग्रुप में जितने भी फल शामिल हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप शरबत पीना चाहते हैं तो नॉर्मल सा ठंडा कीजिए उसको, शरबत को, उसमें मीठा बिल्कुल न डालिए। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसमें आप जो मीठे टेबलेट आते हैं या जो कि स्टेविया के टेबलेट आते हैं या स्टेविया के पत्ते आते हैं, स्टेविया क्या है इसके मुतालिक आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टेविया एक जड़ी बूटी है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अगर उसके आप चंद पत्ते शरबत में डाल दें तो आपका शरबत बहुत अच्छी तरह से मीठा हो जाता है। अब उसमें नींबू डालें, अच्छी तरह से उसे मीठा करें स्टेविया से, और ये शरबत आप पिएं। चीनी वाला शरबत बिल्कुल न पिएं। अगर स्टेविया नहीं है तो आप शरबत न पिएं, नॉर्मल ठंडा पानी पी सकते हैं। आप उसमें नींबू का जूस जो है उसमें डालकर पी सकते हैं। और पानी भी इतना पिएं एतदाल के साथ कि कहीं आपका निज़ाम इंहिज़ाम इफ्तारी के साथ बिगड़ न जाए। अब आप उस वक्त तक कुछ भी न खाएं, नमाज पढ़ के आएँ। जब आपको भूख सताए, भूख लगे बाकायदा, तो उसके बाद आपने एतदाल के साथ ग़िज़ा खा लेनी है, थोड़ी सी खा लेनी है। इस दौरान आपने पानी तो पीते ही रहना है, लेकिन पानी भी चौथाई गिलास, आधा गिलास जो है आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपने पीना है। एक साथ 2-2 गिलास, 3-3 गिलास नहीं पीने, जिसकी वजह से आपका निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। तो फिर ये कोशिश कीजिए कि इस पर अमल कीजिए और कोशिश करें कि सब कुछ कर लेने के बाद रात को सोने से पहले 2 अदद लौंग के चबा लीजिए। इससे आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर रहता है और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहने लगता है। तो इनमें अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आप हर किस्म की पेचीदगी से बचे रहेंगे। और अपने मालिज के मशवरे से आप रोज़ा ज़रूर रखिए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।